हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले जो बेटा लास्ट टॉपिक किया हमने कोरिलेशन, कोरिलेशन का बेटा एक मेजर ड्रॉबैक क्या है? कोरिलेशन सिर्फ डायरेक्शन और डिग्री के बारे में बेटा बताता है। दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और डिग्री कैसी है। डिग्री का मतलब बेटा परफेक्ट पॉजिटिव है या हाई डिग्री या मॉडरेट या लो डिग्री। बट अगर मैं बात करूं नेचर की, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, उसके बारे में बेटा कोरिलेशन बात नहीं करता। कोरिलेशन की हेल्प से आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एक्स और वाई वेरिएबल में से अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू नोन है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे बेटा कोरिलेशन एनालिसिस हमारी हेल्प नहीं करेगा। जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू बेटा गिवन हो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो वहां पर जो टेक्निक या जो टूल बेटा हमारी हेल्प करने के लिए बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रिग्रेशन एनालिसिस बेटा क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस इज ए टूल, statistical tool for predicting the value of unknown variable on the basis of known value of another variable। ठीक है बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। रिग्रेशन एनालिसिस बेटा क्या है, देखिए क्या लिखता है। एक स्टैटिस्टिकल टूल है। हाँ जी बेटा, स्टैटिस्टिकल टूल भी कह देते हैं इसको बेटा, मैथमेटिकल टूल भी कह सकते हो। और किस लिए यूज होता है? यूज फॉर प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है बेटा पूर्वानुमान लगाना। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन भी बेटा लिख सकते हो। प्रिडिक्टिंग या एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। हाँ जी बेटा, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जिसकी वैल्यू अननोन है। हम एस्टिमेट किसका लगाना चाहेंगे? जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन। और किससे पता लगाएंगे? फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। हाँ जी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा फॉर एग्जांपल, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू बेटा मुझे गिवन है। या बेटा ऐसा भी हो सकता है, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हम रिग्रेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें y की वैल्यू का एस्टीमेट लगाना है, x की वैल्यू गिवन है, तो भी बेटा हम रिग्रेशन टूल यूज करेंगे। x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू गिवन है, तब भी बेटा हम रिग्रेशन टूल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है बेटा, देखिए। दूसरी बात बेटा इसमें ये क्या कहता है कि इसके अंदर, जैसे अभी हमने कहा कि दो वेरिएबल्स हैं y और x, तो अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए बेटा ये क्या कहता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। सबसे पहले हमें एक फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप तब तक बेटा अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप। अब ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा क्या होगा और इंडिपेंडेंट, जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा, एक वेरिएबल है सेल्स और एक वेरिएबल है बेटा एडवर्टीजमेंट। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। हाँ जी बेटा, जैसे बेटा मैंने ये एक सम ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल हैं, एडवर्टीजमेंट और सेल्स। सबसे पहली बात बेटा मुझे ये बताओ कि सेल्स एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड है या एडवर्टीजमेंट सेल्स पे डिपेंड है? हाँ जी बेटा, जो हमारी सेल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल, वो नॉर्मली किस पे निर्भर करती है? एडवर्टीजमेंट पे, बशर्ते कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तो यहाँ सेल्स बेटा हमारा कैसे वेरिएबल है? डिपेंडेंट। सेल्स को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम वाई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ बेटा मैं इसको वाई। अच्छा, दूसरा वेरिएबल बेटा क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
ये तो बेटा कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। और एडवर्टीजमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। ये बेटा कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, एडवर्टीजमेंट को एक्स से। अब ये देखिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका एक नाम और भी है, रेस्पॉन्स वेरिएबल। वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, उसको रेस्पॉन्स वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने चेक करना है कि एडवर्टीजमेंट पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सेल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि एडवर्टीजमेंट का अमाउंट बढ़ाने से सेल कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है बेटा, तो इसको रिस्पॉन्स आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं, आउटकम भी कह सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एक तरह से इनपुट है। एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च करने से, इनपुट डालने से आउटपुट कितना होगा। हाँ जी बेटा, एडवर्टीजमेंट एक तरह से इनपुट हो गया, इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल से हमें आउटपुट कितना मिलेगा, सेल्स कितनी मिलेगी। तो इसको बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल कह सकते हैं, आउटकम। और दूसरी तरफ, हाँ जी बेटा, हमारा दूसरा वेरिएबल कौन सा था, एक्स, एडवर्टीजमेंट। एक्स कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या इसका दूसरा नाम बेटा क्या है, इनपुट वेरिएबल भी कह सकते हो इसे, इनपुट। और एक नाम बेटा इसका और भी रखा है, एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी वर्ड क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट जितना आप खर्च करोगे वो एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन किस चीज को एक्सप्लेन करता है, कि सेल में कितना परिवर्तन हुआ। एडवर्टीजमेंट के अमाउंट को घटाने से या बढ़ाने से सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस बात को कौन एक्सप्लेन करेगा, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका एक नाम बेटा और रख दिया, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फंक्शनल रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन के अंदर, कोरिलेशन के अंदर फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। कोरिलेशन का ये ड्रॉबैक है, वहां पर बेटा हम एक्स और वाई के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वो कौन सी है, रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये फंक्शनल रिलेशनशिप है क्या बेटा, सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक्स और वाई वेरिएबल, एडवर्टीजमेंट पे 1 लाख रुपए खर्च करके सेल बेटा 5 लाख की हो रही है। अगर एडवर्टीजमेंट पे हम 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो सेल हो रही है 10 लाख की। हाँ जी बेटा, ये आपको पास्ट डाटा दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा, देखिए लिखा हुआ है। ये बेटा आपको प्रीवियस डाटा कह लो या पास्ट डाटा बेटा कह लो, ये आपको गिवन है। अब इसको एनालाइज करो जरा ध्यान से। इसको एनालाइज किया तो बेटा एनालाइज करके मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सेल है वो एडवर्टीजमेंट का 5 गुना है। हाँ जी बेटा, सेल्स जो है वो एडवर्टीजमेंट का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 5 गुना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। एक फंक्शनल रिलेशनशिप क्या एस्टेब्लिश कर दिया, वाई जो है, वाई बेटा वो 5x है। वाई जो है वो एक्स की वैल्यू का कितने गुना है, 5 गुना। आप चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लाख है तो वाई की वैल्यु 5 लाख है, तो 5 गुना हुआ। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि वाई जो है, वाई का मतलब सेल जो है वो एक्स का, एक्स मतलब एडवर्टीजमेंट का कितने गुना है, 5 गुना है। क्लियर है। अब सपोज कीजिए मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि हम फ्यूचर में 7 लाख की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो सेल कितने की होगी। ठीक है, मुझे ये बताना है कि 7 लाख रुपए अगर एक्स की वैल्यू हो तो वाई क्या होगा। तो उसके लिए बेटा मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 7 रख दो, तो 5 × 7। ठीक है, तो 5 × 7 बेटा कितना आ गया, 35 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट पे 7 लाख रुपए खर्च करता हूँ तो उस केस में जो मेरी सेल है बेटा वो 35 लाख हो जाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में बेटा क्या सीखना है आपको, इस चैप्टर के अंदर आपको यही सीखना है कि ये जो फंक्शनल रिलेशन है ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। क्योंकि अगर आपको फंक्शनल रिलेशनशिप डिटरमाइन करना आ गया तो उसकी हेल्प से बेटा हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी भी आ जाएगी। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले बेटा उन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, रिलेशन। जैसे ही वो रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, आप बेटा जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बेटा इक्वेशंस बनाई जाती है। जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, किस बारे में बात कर रहा था? फंक्शनल रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, फंक्शनल रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश करना है हमें बिटवीन एक्स एंड वाई, उसके लिए बेटा हमें क्या बनानी पड़ेंगी? रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? दीज आर द एल्जेब्रिक फॉर्मुलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। हाँ जी बेटा, जैसे ये है देखिए, y इज इक्वल टू, जैसे मैंने एक रिलेशन बना दिया 5 + 3x, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कह सकते हैं या रिग्रेशन इक्वेशन। या बेटा ये है x इज इक्वल टू 2 + 7y, ये भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। तो कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप, जब भी आपको कोई फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हो एक्स और वाई के बीच में, हाँ जी बेटा, तो उसके लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। अब रिग्रेशन इक्वेशन भी बेटा दो तरह की हो सकती है, सुनिए ध्यान से। एक तो होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, जब आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और एक्स की वैल्यू बेटा गिवन हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर गिवन है या नोन है, तो उस केस में जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वाई ऑन एक्स। और जब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और वाई की वैल्यू बेटा गिवन हो, तो उस केस में जो रिग्रेशन इक्वेशन हम बनाएंगे वो है एक्स ऑन वाई। ठीक है बेटा, तो दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन है। वाई ऑन एक्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई, एंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों, जैसे ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ जो बेटा मैंने लिया है ये वाई ऑन एक्स है, और ये रिग्रेशन इक्वेशन जो बनी हुई है बेटा ये कौन सी है? एक्स ऑन वाई। ठीक है, एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और वाई ऑन एक्स बेटा इस फॉर्म में होगी। तो ऊपर वाली जो दो इक्वेशन दी हुई है उसमें से मैंने चेक कर लिया कि कौन सी वाई ऑन एक्स है और कौन सी एक्स ऑन वाई है। पता लग गया, ये वाई ऑन एक्स है हमारी बेटा, और ये कौन सी है? एक्स ऑन वाई। अब मुझे एक बात बताना, जरा सोच के। सपोज करो मुझे एक्स की वैल्यू बेटा दे रखी है 10, और मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन बेटा यूज होगी? अभी अभी मैंने बताया, जब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और एक्स की गिवन हो तो वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 5 + 3x। ठीक है, तो अब इसमें एक्स की वैल्यू बेटा 10 पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। ये हमारा आंसर हो गया। और सपोज कीजिए अगर मुझे एक्स की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू मुझे मुझे दे रखी है, वाई की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 8, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू गिवन है, तो अब रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी यूज होगी? एक्स ऑन वाई। पहले कौन सी यूज हुई थी? वाई ऑन एक्स, अब एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई इक्वेशन बेटा एक्स इज इक्वल टू 2 + 7y है, तो इसमें वाई की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए। वाई की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 58 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि वाई ऑन एक्स इक्वेशन कब यूज करते हैं? वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और एक्स ऑन वाई इक्वेशन तब यूज की जाती है जब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास में हम सिर्फ बेटा चर्चा करने वाले हैं वाई ऑन एक्स इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ वाई ऑन एक्स के बारे में बेटा चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वाई ऑन एक्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर का मतलब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, हाँ जी बेटा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है। इसके अंदर बेटा एक्स कौन सा वेरिएबल है? हाँ जी बेटा, एक्स वेरिएबल है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसके बेटा मैंने और भी नाम बताए हैं, मैं लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को और क्या बोलते हैं?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या बेटा इनपुट भी कह सकते हो, इनपुट वेरिएबल, या नॉन वेरिएबल भी कह सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है वाई। वाई क्या है? वाई बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम बेटा बताया था मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है आउटकम वेरिएबल, या इसका एक नाम बेटा और भी बताया था, एक्सप्लेनेटरी, सॉरी एक्सप्लेनेटरी नहीं था, इसका एक नाम और था बेटा, रेस्पॉन्स वेरिएबल। हाँ जी बेटा, एक नाम और है इसका, रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम हो गए। अब बेटा बचा ए और बी। ए और बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट एंड बी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन। हाँ जी बेटा, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम बात करेंगे। इंटरसेप्ट का वैसे मतलब होता है एक्स की वैल्यू जब जीरो हो तो वाई क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो होने पे वाई कितना होगा, उसको हम बेटा बोल देते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है? बी। हाँ जी बेटा, बी जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका बेटा एक नाम और भी है बी का। बी को बेटा यहाँ बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ज्यादा इसका नाम बेटा यही यूज होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। बी बेटा क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। वेरिएबल के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है, हाँ जी बेटा, एक्स वेरिएबल है और बी उसके साथ मल्टीप्लाई है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता ही बात है। अब ये इक्वेशन बेटा बनानी कैसे है? ये जो हमारी वाई ऑन एक्स इक्वेशन है, इसको कैसे बनाएंगे? उससे पहले एक बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक रिग्रेशन इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 7 + 2x। ठीक है, अब मुझे आपने बताना है कि इसमें, हाँ जी बेटा, y जो है, y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तो बेटा y, एक मुझे बताना है 7, एक बेटा हो गया 2, और एक हो गया x। तो बेटा मैं लिख देता हूँ सारी बातें। y जो है ये बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। 7 बेटा क्या है? 7 को क्या बोलेंगे? 7 बेटा इंटरसेप्ट है। ठीक है, 7 क्या है? 2 बेटा क्या है? 2 को बेटा बोलेंगे स्लोप। स्लोप क्या लीजिए, या रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। चलिए, और एक्स बेटा क्या है यहाँ पर? एक्स हमारा कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लीजिए, या नॉन वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, नॉन। और डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल, आउटकम का मतलब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बेटा सीखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आपको कैसे बनानी है। उसके लिए बेटा अब हमारी टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस चैप्टर की जो सबसे पहली टाइप है, हाँ जी बेटा, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। जो सबसे पहली टाइप बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? लीस्ट स्क्वेयर। लीस्ट स्क्वेयर मेथड का बेटा दूसरा नाम ये भी है, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर लीस्ट स्क्वेयर मेथड आए या यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस आए, एक ही बात है। तो सबसे पहले बेटा हम चर्चा करेंगे ओनली वाई ऑन एक्स के बारे में, एक्स ऑन वाई के बारे में बेटा आज बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बेटा कैसे आपको करना है। देखिए, लीस्ट स्क्वेयर मेथड के अंदर, हाँ जी बेटा, देखिए लीस्ट स्क्वेयर मेथड के अंदर जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है वो कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स इक्वेशन को बेटा हम लिखेंगे कैसे? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स।
ये बेटा हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ जी बेटा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो इक्वेशन यूज करेंगे। हाँ जी बेटा, दो इक्वेशंस हमें यूज करनी है। टू इक्वेशंस आर यूज्ड। हाँ जी बेटा, कौन कौन सी दो इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन बेटा ये है, समेशन वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स। इसको बेटा याद रखने के लिए बता देता हूँ। इसके साथ समेशन लग गया, वाई के साथ कांस्टेंट वैल्यू का जब समेशन होता है तो एन लगाते हैं, तो ए एन और प्लस बी समेशन एक्स। ठीक है बेटा, इसके साथ भी समेशन लग गया, इसके साथ भी समेशन लग गया, और लगा तो इसके साथ भी समेशन है, बट उसको बेटा समेशन जब हम करते हैं किसी वैल्यू का जो बार बार रिपीट हो रही है तो उससे क्या आएगा, एन। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा, समेशन वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एक्स, एक तो ये इक्वेशन यूज करनी है, और दूसरा एक इक्वेशन बेटा और यूज होगी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वेयर। ये बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट इक्वेशन याद रखने के लिए बेटा थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में एक्स था, यहाँ स्क्वेयर हो गया, मींस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वेयर, यहाँ वाई था एक्स वाई हो गया, इसका मतलब ये भी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ बेटा समेशन एक्स लगाना है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से याद रखनी है बातें। तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से बेटा एक्स और वाई की वैल्यू, ओ सॉरी, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, और ए और बी की वैल्यूज बेटा जो भी आएंगी वो आपने इक्वेशन वन में पुट कर देनी है, जिससे आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए इसका बेटा एक सम ले रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, देखिए, एक बेटा मैं सम ले रहा हूँ जिसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, हमें वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनानी है। जो भी इक्वेशन आपको बनानी हो वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई, उसको बेटा पहले एक बार ऊपर टेबल जब आप बनाएंगे टेबल के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, टेबल का जो हेडिंग होगा वो ये होगा। अब आपको करना क्या है, अब बेटा एक्स और वाई वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। चलिए हम ले लेते हैं एडवर्टीजमेंट, और दूसरा वेरिएबल बेटा है सेल्स। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट को हमने एक्स लेट कर लिया, और सेल्स को बेटा क्या लेट कर दिया, वाई। तो एडवर्टीजमेंट की बेटा जो वैल्यूज हैं वो गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, और सेल्स की वैल्यू बेटा दी हुई है 10 20 30 50 40। लो बेटा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 50 40 कर दिया। अब देखिए, अब आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है वाई ऑन एक्स। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर सेल्स सेल्स बेटा अगर कितने की हो। हाँ जी बेटा, सेल्स आपको फाइंड आउट करनी है अगर एडवर्टीजमेंट 7 लाख की हो। हाँ जी बेटा, ये सारे अमाउंट इन लैक्स दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट के भी और सेल्स के भी। तो आपका क्वेश्चन ये है, सेल्स यानी कि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स की वैल्यू बेटा गिवन है 7। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी, वाई ऑन एक्स, वही हम बना रहे हैं। अब देखिए, वाई ऑन एक्स इक्वेशन के लिए आपको बेटा क्या क्या चाहिए। आपने कैलकुलेशंस बेटा बाद में करनी है, पहले आप जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो लिखेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन बेटा हमें बनानी है। इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए, ए और बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी अभी बताया दो इक्वेशंस यूज होंगी। सबसे पहली इक्वेशन, एक तो बेटा ये, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड पर। और एक बेटा ये यूज होगी, समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। एक बेटा हमारी ये इक्वेशन यूज होगी। तो पहले ये दोनों इक्वेशंस हम बना लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को बनाने के लिए आप ये देखो इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं। एक तो बेटा चाहिए हमें समेशन एक्स। चलिए, समेशन एक्स 15। एक बेटा मुझे चाहिए समेशन वाई। समेशन वाई बेटा इसका सम करो, 20 प्लस 10 30 प्लस 30 60 150 बेटा ये आ जाएगा। ठीक है। और एन, एन बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। ठीक है। फिर चाहिए हमें एक्स स्क्वेयर। एक्स की सभी वैल्यूज का बेटा स्क्वेयर कर दीजिए, 1 4 9 16 25। अब बेटा इसका सम कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर बेटा मुझे चाहिए, तो मैंने किया, ये 55 आ गया। ठीक है। अब बेटा देखिए, अब हमें चाहिए एक्स वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बेटा करेंगे तो 10, यहाँ बेटा हो गया 40, फिर बेटा 90, 30 इंटू 30 बेटा कितना हो गया, 30 इंटू 3 90, ये बेटा हो गया 200, और ये बेटा 200। लो बेटा ये आ गया, ये हमारा समेशन एक्स वाई आ जाएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 10 40 90 200 एंड 200, तो ये बेटा 200 और 200 400, 490 540 बेटा आ गया 540। ठीक है। यहाँ तक बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। अब सुनिए, अब ये सारी वैल्यूज जितनी भी बेटा आई है, इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में समेशन वाई की वैल्यू 150, एन एन बेटा 5 5a प्लस बी समेशन एक्स बेटा 15 है तो 15b। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। ऐसे ही बेटा सेकंड इक्वेशन, समेशन एक्स बाई 540 समेशन एक्स 15a और फिर बेटा 55b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं बेटा। इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब सोल्व करने से पहले आपको फिर बेटा वही, जैसे मैथमेटिक्स में आप कोफिशिएंट सेम नहीं, यहाँ 5a है और यहाँ 15 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, 15a प्लस 45b। फर्स्ट इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और सेकंड इक्वेशन बेटा एज इट इज। अब आप ये चेक कीजिए कि क्या 15a से 15a कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा अभी तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन बेटा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब बेटा कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल क्या हो रहा है, 15a से 15a बेटा कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा आ जाएगा -90 इज इक्वल टू -10b। तो b की वैल्यू बेटा आ गई हमारी 9। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व किया तो b की वैल्यू बेटा हमारी 9 आ गई। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब b की वैल्यू बेटा आप क्या करेंगे, b की वैल्यू की हेल्प से हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना मैं बेटा b की वैल्यू को किस में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में, डॉटेड 1 में। ठीक है, डॉटेड 1। चलिए, तो b की वैल्यू बेटा 9 यहाँ रखते हैं। तो यहाँ 150 इज इक्वल टू 5a प्लस 15 इंटू 9। 15 इंटू 9 बेटा बनेगा आई थिंक 135। हाँ जी, 135 को बेटा 150 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू बेटा आ रही है 3। ठीक है, a हमारा 3 हो गया और b बेटा कितना हो गया 9।
अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को बेटा पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में बेटा पुट कर देंगे हम। देखिए, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे बेटा मैं पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा 3 और प्लस 9x। ये बेटा आ गया, ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप आ गया, एक फंक्शनल रिलेशन, एक फंक्शन बन गया। ठीक है, जिसमें ये शो कर रहा है ये फंक्शन कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे, यानी कि सेल्स जो है वो एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड है। तो अब बेटा क्या करना है, अब आ जाइए, जो आपको x की वैल्यू आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था अगर एडवर्टीजमेंट पे हम 7 लाख रुपए खर्च करें तो हमारी सेल्स कितने की हो जाएगी। तो लो बेटा, एडवर्टीजमेंट पे 7 लाख रुपए खर्च करने से हमारी जो सेल बनेगी 66 लाख। ये बेटा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बनाएंगे यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, होमवर्क बेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास होप सो आपको बेटा अच्छी लगी होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक पंकज बत्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो नियर एंड डियर्स आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स, उनको भी बेटा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।